अमेरिका इंडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया की ताकत का अंदाज़ा पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से है और अमेरिका को हर जगह पर इंडिया की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है। सियासी खुदा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बरसर इक़्तिदार क्या है, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, तो फिर अब पाकिस्तान का अलग। देखिए तो अमेरिका के अंदर भी हिंदूज, मुस्लिम का नाम नहीं आता, ज्यादातर हिंदू जो है टॉप पोजीशन पे है अमेरिका में। और ट्रम्प भी बार बार कहते हैं आई लव हिंदूज। तो हिंदूज वाकई कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, ये तो अब दुनिया को मानना पड़ेगा। क्योंकि जो स्टेप है, आखिरी तोहफा जो दिया है वो मोदी साहब ने दिया है, इज नेशनलिज्म। तो इस वक्त जो भी भारतीय जहां जहां भी दुनिया में है वो भारत से अटैच है और उनकी सिंपथीज, फीलिंग्स आर विद इंडिया। कि भैया किस तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड कह लीजिए, किस तरीके से जो ये पूरा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है उसको किस तरीके से झटका मिलने वाला है। सबसे पहले तो जो ट्रंप है, जिस तरीके से उसने भारत के पक्ष में बोला, जिस तरीके से उसने मोदी के पक्ष में बोला, मैंने किसी चुनाव में इतना नहीं देखा जितना इस चुनाव में हिंदुओं के बारे में बात हुई। यहां तक कि अगर गूगल का सीईओ, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, चाहे वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा हो, they have feelings, they have their sympathies, they are loyalty to India, that is magnificent. So जब भी कोई नेशन ग्रो करती है उसमें नेशनलिज्म का एक बहुत बड़ा रोल होता है और मैं ये समझता हूँ that credit goes to the मोदी। सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पहला दौरा भारत का करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 में भारत क्वाड समिट होस्ट करने जा रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए भारत जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली है कि यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 7 इंडियंस मौजूद हैं। पिछली दफ़ा 5 थे लेकिन इस दफ़ा 7 हैं। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इंडिया को और इंडियंस को किस कदर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर उसको मोदी ने ट्रंप को कॉल की है और कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कॉल किया और कॉन्ग्रेचुलेट किया है। Not even just a call, that was also on Twitter as well. अच्छा। So on Twitter, that tweet was restricted from Twitter, अच्छा। saying that how can a prime minister who has rigged elections and manipulated the elections can congratulate a president who has been elected by the people. बात तो सही की है। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि उनको ट्विटर ने ही इस चीज़ के ऊपर ब्लॉक कर दिया है और उनका ट्वीट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट जो है ना वो कर ही नहीं सकते। और ये कितनी बाइस से इंसल्टिंग बात है हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी और हमारे लीडर्स के लिए टू, अगर वो फील करें तो। ऑब्वियसली मिस इंसल्टिंग उनके लिए होती है जिनके लिए कुछ रिस्पेक्ट मैटर करती है। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर मोदी साहब ने डिफेंस के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करने की बात की है, तो इंडिया इज़ मेकिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स इन IT दैट आर जस्ट लाइक मिसाइल्स, ऑल दैट स्टफ यूज्ड इन वॉर्स। वो इस चीज़ को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और हमला करने के लिए इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। जबकि ट्रंप, उसका मेन मोटो क्या था कि व्हेन ही विल बी द प्रेसिडेंट ही विल स्टॉप ऑल द वॉर्स, इवन इन इजराइल और पैलेस्टीन, ऑल ओवर द वर्ल्ड ही विल स्टॉप ऑल द वॉर्स। सो दैट थिंग इज, आई थिंक दैट इज़ फेक। लाइक अगर ये चीज़, इस चीज़ पे वो काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ के ऊपर आई थिंक वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी इज समथिंग हु इज जस्ट ट्राइंग टू डू वॉर्स and Trump, he is something who is just trying to stop the wars. नरेंद्र मोदी किसके साथ जंग करना चाहेंगे? पाकिस्तान के साथ? नरेंद्र मोदी इस वक्त तो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिनकी हुकूमत है, they are having good relations with मोदी। अच्छा। They are having good relations with मोदी। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए था ना SCO मीटिंग के लिए? Your prime minister has invited him to come to Pakistan. Prime Minister Shehbaz Sharif, he has invited him to come to Pakistan. When their defense minister came to Pakistan, Prime Minister Shehbaz Sharif has asked to ask Modi to come to Pakistan next time. He is trying to do good relations with Modi. So now at the time Kashmir issue वो इतना मेन मसला नहीं रह गया। कश्मीर इशू अभी भी है, लेकिन कश्मीर इशू के ऊपर वो लोग खत्म करके इसको गुड रिलेशंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। सर हम जाना चाह रहे हैं ना, वो नहीं आना चाह रहे इस तरफ। नरेंद्र मोदी साहब और उनके जो डॉक्टर जयशंकर हैं इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, वो तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना ही नहीं चाहती। इवन के SCO मीटिंग के लिए उन्होंने आने से पहले ही बोल दिया था कि भाई हम आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे। बायलैटरल रिलेशंस पे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम तो मर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि जो नई हुकूमत आई है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाह रही है, ट्रेड खोलना चाह रही है, लेकिन वो नहीं चाह रहे।
वो तो दो टोक हमारे मुंह पे कहते हैं कि वाकई में नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं मुस्लिम लीग नून के, तो अब तक तो हमारी ट्रेड खुल जानी चाहिए। आपको पता है ट्रेड मौतली के बावजूद भी पिछले 5 महीनों में $265 मिलियन की हमने इंडिया से जो है प्रोडक्ट परचेज की है। कैसे? यहाँ पे आपने बात की कि इंडियंस कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, हिंदू कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। जैसे हमने अमेरिका के टॉपिक से आगाज लिया तो देखिए तो अमेरिका के अंदर भी हिंदूज, मुस्लिम का नाम नहीं आता, ज्यादातर हिंदू जो है टॉप पोजीशन पे है अमेरिका में। और ट्रम्प भी बार बार कहते हैं आई लव हिंदूज। तो हिंदूज वाकई कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, ये तो अब दुनिया को मानना पड़ेगा क्योंकि सुपर पावर भी यही कहती है। लेकिन दूसरी जानिब गल्फ कंट्रीज देखें तो ये हिंदुओं से नफरत नहीं करेगी। ये जो एक एलिमेंट है ये ज्यादातर, क्योंकि आपकी वाली बात है कि हम पाकिस्तान से है तो हम पाकिस्तान वाली साइड रखेंगे कि यहाँ पर ऐसा है, लेकिन सीखने के लिए शायद इनके पास कुछ नहीं है। आपने कहा कि उनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, सीखते क्यों नहीं? इंडिया के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए, पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक रिस्पेक्ट है, एक मकाम है जो उन्होंने अपनी जाहिर बात है मेहनत से किया। आज अमेरिका में भी अगर इलेक्शन कैंपेन चलती है तो वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिंदुओं को मेंशन किया जा रहा है, मुस्लिम को मेंशन नहीं किया जा रहा है। इस चीज को आप कैसे देखती हैं? जी, एंड जो इवन जो पॉलिटिक्स में है अमेरिका में वो भी जो है ज्यादातर हिंदू हैं। एंड मैं मुझे कोई दिमाग में आ नहीं रहा कि कोई अमेरिकन पॉलिटिक्स में कोई मुस्लिम जो हो, जो प्रोमिनेंट हो फिगर, तो वो और वजह क्या है? पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान है। हम लोगों के अंदर जनरली क्या होता है कि इस्लाम 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 पे फोकस और इस टाइप की चीजें। देखें, कोई ये नहीं बोल रहा कि अगर आप पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे तो आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, बल्कि इस्लाम तो ये भी इंकरेज करता है कि आप पढ़े लिखें, आप प्रोग्रेस करें। जो शुरू के मुसलमान थे वो प्रोग्रेस कर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे हर चीज में। तो आजकल के मुसलमान हैं, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे नहीं समझ में नहीं आता इन लोगों का दिमाग। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले सालों में आप यूरोप के ऊपर इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ देख रही है? जैसे अमेरिकन इलेक्शन में तो हमने देखा कि ट्रम्प को लाने वाले हिंदू अमेरिकन थे जिन्होंने वोट किया, फिर मोदी साहब का भी बड़ा सपोर्ट रहा, इंडिया ने जम के सपोर्ट किया, और फिर वो जो चीज है वो इलेक्शन कैंपेन के साथ साथ दोस्ती में भी बदल गई। तो अब आने वाले जो वक्त है कुछ सालों की, 5 साल 10 साल का अगर हम जिक्र करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया से बाहर जो इंडियंस है वो कितना ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि आप तो रह रही हैं, देख रही हैं, सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं। देखिए, आई थिंक बहुत ग्रो करेंगे कि ऑलरेडी जब इतना अच्छा कर रहे हैं तो उनकी फाउंडेशन अच्छी है, उन्होंने एक अच्छा बेस बनाया हुआ है, उनकी रेपुटेशन खराब नहीं है, बल्कि लोग तो उनके तो ऐसे, बल्कि मैंने तो अमेरिकन चैनल्स यूट्यूब के ऐसे ऐसे देखे कि जहाँ तारीफें हो रही हैं कि इनकी तो इंडिया की डिवोर्स रेट्स हिंदुओं में कम होती है, इनकी तो एजुकेशन रेट्स हाई होती है, सबसे अमीर जो लोग हैं अंग्रेजों से ज्यादा, जो अमेरिका में रहते हैं अमेरिकन से ज्यादा, वो इंडिया के लोग हैं जो इंडिया से आते हैं। उनकी जो है वेल्थ ज्यादा है, एजुकेशन उनकी ज्यादा, उनके डिवोर्स रेट्स कम है। तो स्टेटिस्टिक्स जो है खुद नजर आ रहे हैं, और उसी अगर आप कंपेयर करें तो वही लोग उसी चैनल में बता रहे होते हैं कि यार अगर हम इमिग्रेंट्स देखें जो सबसे ज्यादा गंद मचा रहे हैं, जो टॉप 10 कंट्रीज हैं वो मुस्लिम, टॉप 10 कंट्रीज में से 8 से 9 कंट्रीज मुस्लिम मुल्क हैं, भले वो सोमालिया हो या नाइजीरिया, जो भी अलग अलग जो मुल्क हैं, पाकिस्तान हो गया, इन मुल्कों से आके लोग ज्यादा, अफगानिस्तान हो गया, वो गंद मचा रहे हैं वहां अमेरिका में जाके। तो लोग स्टेटिस्टिक्स देखते हैं, लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे जाते हैं। आपको पता है पहली कॉल उन्हें किन्होंने की है? इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि हम अब प्रोफेशनल वर्क में इतने बिजी है कि वो, लेकिन विक्ट्री स्पीच मैंने जो तो देखी उसमें सबसे बड़ी बात जो ट्रम्प ने की वो यही थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको पहली कॉल की है, 5 से 6 मिनट की उनकी गुफ्तगू हुई जिसमें उन्होंने बोला कि हम आपके साथ जो है टेक्नोलॉजी पर, स्पेस पर, डिफेंस पर, एनर्जी पर जो है वो काम करना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प का जो सदर बनने के बाद पहला विजिट है वो इंडिया का होगा, क्योंकि 2025 में इंडिया क्वाड मीटिंग जो है वो होस्ट करने जा रहा है और ट्रम्प उसका हिस्सा होंगे। जी बिल्कुल, अगर मोदी ने उनको फ़ोन किया तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम अपने ऊपर कोई दुश्मनी का ये नहीं लगा सकते कि ट्रम्प जो मोदी है हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे। नहीं भाई, हमारे हुक्मरानों को भी ये सोचना चाहिए कि आप क्यों नहीं करते, आप टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं आते, आप उनको काले मतलब इस के साथ अच्छे बिरादराना और इक्वल लेवल के ताल्लुकात क्यों काम नहीं करना चाहते। भाई पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, आप कहाँ खड़े हो, आपके अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन होने चाहिए।
तो मोदी अगर कर रहा है तो वो अपने लोगों के लिए कर रहा है, जमहूरियत के लिए कर रहा है, अपने लोगों की फलाह के लिए कर रहा है। तो इसमें हमें कोई अचंभे की बात नहीं है कि हम उनसे अब आप देखिएगा कि हमें इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात कहाँ से कहाँ जाते हुए दिखाई देंगे और हमेशा की तरह हम बैठ के देखते रहेंगे और इंडिया हमें करके दिखा देगा। बिल्कुल यही बात है, ये तो हमारी अपनी पॉलिसी है ना, अपनी हमारी गलत पॉलिसी है, हम उसको कह सकते हैं, हमारी हुक्मरानों की गलत पॉलिसी है। हम अपनी पॉलिसी को तो हम किसी और दूसरे बंदे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि ये क्यों कर रहा है। भाई आप करके दिखाओ, आप हमारी हुक्मरानों को करके दिखाओ कि मोदी की तरह टेक्नोलॉजी। अभी आपको पता है कि गूगल का जो हेड है वो CEO है, वो इंडिया का लगा हुआ है। एलन मस्क अगर इंडिया में चीजें स्पेस खोल रहा है तो इसका मतलब है कि उनको कुछ दिख रहा है ना। कोई इन्होंने ट्वीट किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनको विश करने के लिए ट्रम्प को, और इनका ट्वीट जो है वो ट्विटर ने, एक्स ने जो है वो बैन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आप उन्हें विश करें। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को, उनका खाना तो नहीं रुक रहा है, उनका रोटी मानी टुक्कर तो अब चल पड़ेगा। जाहिर है कि एलन मस्क जैसा आदमी अब जब उसके साथ आ गया, यहूद परस्त, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, तो फिर अब पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान इन दिनों अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान को ना ही कोई काबिल ज़िक्र किस्म की फ़ौजी इमदाद अमेरिका देता है, ना ही कोई और काबिल ज़िक्र किस्म की जो है वो पॉलिटिकल एड पाकिस्तान को, डिप्लोमेटिक जो है वो फैसिलिटेशन कहीं मिल रही है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का नातका दूभर हो जाएगा एंड ऑल दैट। एक महाज है कि जहां अमेरिका हमें फैसिलिटेट करता है, और वो IMF से जब हम भीख मांगने के लिए जाते हैं कौमी मफाद के नाम पर, वो भीख दिलाने के लिए अमेरिका हमें फैसिलिटेट कर देता है, मालिक लोगों को फ़ोन कर देता है और वहाँ हमें थोड़ी बहुत सख्त शराइत के साथ हमें भीख दे दी जाती है कि जाओ खाओ मरो। इमरान खान वो मोहरा है कि जिसने अमरीकी इशारे पर पाकिस्तान के मफादात की बलि दी, जिसने अमेरिका से वापस लौट करके ये बयान दागा डोनाल्ड ट्रंप से एक मुलाकात के बाद, ऐसा लगता है कि मैं एक वर्ल्ड कप जीत कर दोबारा आया हूँ। और उसके बाद आपने देखा कि आर्टिकल 370 के ज़रिए भारत ने किस तरह से कश्मीर को, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को हड़प लिया, और उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने, इमरान खान की सरकार ने मुजरिमाना गफलत दिखाते हुए सैयद अली गिलानी जैसा आदमी बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को खतूत लिखता रहा, और ये बदबख्त, ये कोकेन का आदी, ये नशेड़ी, ये जनरल फैज़ का पाला हुआ, ये जनरल बाजवा की ईजाद, ये जनरल शुजा पाशा, जनरल राहील शरीफ का फलाना फलाना, इसने सैयद अली गिलानी के ख़त का जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। चीमा साहब, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकानमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने इलेक्शन पे मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका, जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे, सेल फोन आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं, वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा सबसे बड़ा जो सिग्नल आपकी तरफ गया है चीमा साहब, मोहम्मद बिन सुल्तान की मीटिंग आपके आर्मी चीफ से, ये बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। मोहम्मद बिन सुलमान जो है उनके रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े, सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप, लेकिन उस फैमिली के रिलेशनशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़े बहुत ज्यादा गहरे हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। दो चीजें, आर्मी चीफ साहब की 5 साल मुद्दे मुलाजमत, और उसके बाद MBS का मिलना बहुत बड़ा मानी खेज है। ये सिग्नल देखने वालों के लिए बहुत बड़ा सिग्नल, बहुत बड़ा सिग्नल। तो मेरे ख्याल में इनको कोशिश करें कि पाकिस्तान पे तवज्जो दें। अब आपके इस वक्त मैं सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि जो अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के मेरी रिक्वेस्ट है उन माँ बाप से, अपने बच्चों को कंट्रोल करें। ये शाम को जो चौकों में घूमते फिर रहे हैं, ट्विटर और टिकटॉक बनाते फिर रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, गुड़ियां उड़ा रहे हैं, इनको घर में बिठा के इंग्लिश और मैथ की ट्यूशन पढ़ाया, खुदा। कि भैया किस तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड कह लीजिए, किस तरीके से जो ये पूरा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम है उसको किस तरीके से झटका मिलने वाला है। सबसे पहले तो जो ट्रंप है, जिस तरीके से उसने भारत के पक्ष में बोला, जिस तरीके से उसने मोदी के पक्ष में बोला, और उससे बढ़कर जिस तरीके से उसने हिंदुओं के पक्ष में आके बोला, मुझे याद नहीं है, कम से कम मैं
ज्यादा नहीं कहूंगा, 2000 के आसपास से मैं चुनाव, अमेरिकन चुनाव को थोड़ा सा देख रहा हूं। मैंने किसी चुनाव में इतना नहीं देखा जितना इस चुनाव में हिंदुओं के बारे में बात हुई। हमेशा से माना जाता था हिंदू नैसर्गिक रूप से डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि लिबरल जो रिपब्लिकन है वो कंजर्वेटिव है, वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट क्रिश्चियन स्टेट उस तरह का बनाना चाह रहे हैं, तो उन्हें थोड़ी ऐसा होती है। लेकिन इस बार उन्होंने डेमोक्रेट्स को छोड़कर कुछ हिस्से ने ट्रंप को भी वोट किया। हालात ये थे, भारत मूल की तथाकथित कमला हैरिस थी और उसके हारने में सबसे ज्यादा खुशी किसे हुई? भारतीयों को ही, हिंदुओं को ही। हार गई। और आप ये देखिए, ट्रंप ने सीधा कहा अगर मैं होता या मैं होऊंगा तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो नहीं होने दूंगा। उसने कहा मोदी हार्ड बार्गेनर है, आई रिस्पेक्ट दिस मैन, क्योंकि वो अपनी कंट्री के बारे में सोचता है। तो भारत के साथ संबंध सहज होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी कुछ चल रहा है वो एकदम से रुक जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन कम से कम ऐसी सिचुएशन होगी जब मोदी और ट्रंप एक कमरे में बैठे तो असहज ना हो एक दूसरे को देखते, बहुत सारी चीजों पे बात कर सके, बहुत जगह नेगोशिएशंस हो सके। अब तो ये था ना कि पक्का पता है ये साला गाली ही देने आया है, मन में कुछ खोट लेके ही आया है, ये करेगा ही नहीं मेरे से नेगोशिएशन। जो बाइडन, वो तो खैर करता भी क्या, हवा में किसी से हाथ मिला देता था, उसका तो भरोसा ही नहीं था। वो यार उसे बता भी दिया, वो जाके बता भी पाएगा या नहीं ओबामा को कि क्या बात हुई है, उसकी तो छोड़ ही दो। लेकिन हाँ, कम से कम कमरे में असहज स्थिति ना हो, इस स्तर पे तो फिलहाल पहुंच ही जाएंगे। और हाउडी मोदी कराया था, नमस्ते ट्रंप कराया था, तो समीकरण तो दोनों नेताओं में पर्सनल लेवल पे बेहतर है ही कि साथ बैठ जाएं। और खासकर जिस तरीके से हिंदुओं के लिए ट्रंप आगे बढ़ चढ़ के आया, जिस तरीके से जो वहां पे जूइश कम्युनिटी है उसने सपोर्ट किया, ऐसे हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे संगठन है जो उनके सपोर्ट में लगे हुए थे।